हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति सक्सेना और आप अपना यूट्यूब चैनल प्रगति होम साइंस स्टडी लैब पर हैं। वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं एमए फर्स्ट सेम के थर्ड पेपर की, जो है हाउसिंग एंड इंटीरियर डिजाइनिंग, राइट। ये क्वेश्चन, ये जो पेपर आपका आने वाला है ना, ये थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल रहेगा। मतलब आपको इजी क्वेश्चंस, कहते हैं ना, इजी फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं। ये आपको किसी ना किसी कहते हैं ना, कोलैबोरेट करके मिलेंगे कि अगर ये है तो इसका इसके साथ क्या संबंध है। ठीक है, जैसे कलर की अगर हम बात करें तो कलर आपसे पूछा जाएगा, कलर स्कीम्स पूछी जाएंगी, पर ऐसे सीधे सीधे नहीं पूछ ली जाएंगी कि कलर क्या है, कलर की स्कीम बताइए, नहीं। आपसे पूछेंगे कलर को परिभाषित करते हुए एक एमआईजी ग्रुप के लिए कलर स्कीम कैसे हम तैयार करेंगे, इसके बारे में बताएं, या विभिन्न कमरों के लिए हम कैसे कलर स्कीम तैयार करें, तो हम आप वो बताइए। तो आपको ना ये चीजें थोड़ी सी ट्रिकी रहेंगी, और इसको कहते हैं ना, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन को समझते हुए आंसर्स वही देने हैं आपको। कलर स्कीम्स तो वही हैं, पर आपको एक कहते हैं ना ट्रिकीनेस के साथ उसको आंसर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के आंसर, पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। 5 मिनट पूरा क्वेश्चन पेपर पे लगाइएगा उसको समझने में कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछ क्या रहा है और मुझे यहाँ पे मैं क्या क्या दे सकती हूँ। ठीक है, तो ये चीज अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया एक बार, तो आप अच्छे से कहते हैं ना, अपने क्वेश्चन को आंसर्स को इलेबरेट करके, कोरिलेट कर करके आराम से लिख पाओगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें वो कलर स्कीम से रिलेटेड मिलेंगे। जैसे कलर क्या होता है, रंग क्या होता है, रंग को परिभाषित करिए, रंग के प्रकार आपको ये क्वेश्चन आना ही है, मतलब ये क्वेश्चन आपको मिलना ही है। रंग के प्रकार बताइए, तो रंग के प्रकार आप बताइएगा। कलर की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि गुण क्या होते हैं कलर के, तो वो गुण के बारे में आप बताएंगे, और कलर स्कीम्स को बताएंगे। ठीक है, तो ये आपको पूछा जाएगा, पर पूछा वैसे ही जाएगा, या तो किसी आय ग्रुप से संबंधित कर दिया जाएगा, या फिर इसको पूछा जाएगा कि किसी घर को बनाते समय वहां पे रंग योजना हम अलग अलग कमरों में कैसे दिखाएंगे, उसको बताइए। मतलब इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक आपको बहुत इजीली मिलेगा, बहुत अच्छा मिल सकता है। फटीग मतलब थकान किसे कहते हैं, थकान के प्रकार क्या होते हैं। तो 2 प्रकार की थकान होती है आपकी, साइकोलॉजिकल और एक आपकी फिजिकल। तो दोनों को अच्छे से पढ़िएगा, दोनों को समझिएगा, और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, दोनों थकानों को, फिजिकल भी और मेंटल भी, इनके बारे में भी पूछा जाएगा आपसे कि थकान को कम करने के उपाय बताइए। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आपको लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में मिलेगा, फटिग जरूर मिलेगा। एक होगा आपको मिल सकता है वर्क सिंप्लीफिकेशन, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो ये बहुत अच्छे से आप वर्क सिंप्लीफिकेशन, कार्य सरलीकरण बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसका जो क्वेश्चन बनेंगे कि कार्य सरलीकरण किसे कहते हैं, और कौन-कौन से जो है हम तकनीकियाँ इसके लिए प्रयोग में करते हैं। तो इसमें जो सबसे अच्छी जो तकनीक है वो इनफॉर्मल टेक्निक है, जिसको हम पेन एंड पेंसिल टेक्निक भी कहते हैं, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है? और कार्य सरलीकरण के क्या लाभ हैं, क्यों करना चाहिए हमको, क्या मतलब किस तरीके से करना चाहिए, तो वो तरीके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आपको मिलेगा आंतरिक सज्जा से संबंधित। 2 क्वेश्चंस आपके बहुत बढ़िया लॉन्ग बन सकते हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से इसको समझा हो तो। कि दीवारों की परिसज्जा हम कैसे करें, लेकिन ये भी आपको ना रिलेट करके ही मिलेगा। सीधा-सीधा नहीं पूछा जाएगा, दीवारों की विभिन्न प्रकार की परिसज्जाओं के बारे में बताइए, या फर्श की परिसज्जाओं के बारे में बताइए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पर वो मिलेंगे कैसे कि उच्च आय ग्रुप के लिए या मध्यम आय वर्गीय परिवारों के लिए दीवारों का जो परिसज्जा है वो कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में बताएं। तो ये मिलेगा आपको इनकम ग्रुप से रिलेटेड या रंग योजना से संबंधित, कि बच्चे के रूम के लिए या ड्राइंग रूम के लिए हम कैसे दीवारों की परिसज्जा करें, उसके बारे में बताइए। तो आपको मतलब दोनों चीजें ध्यान में रखनी है कि किसके लिए रूम की परिसज्जा हो रही है, किस रूम के लिए परिसज्जा हो रही है, और कौन सी परिसज्जा सस्ती है, कौन सी परिसज्जा बहुत महंगी है, जो एमआईजी एचआईजी ग्रुप के लिए अलग अलग हो सकती है। तो फर्श की और दीवारों की परिसज्जाएं, ये मैंने परिसज्जाएं आपको जब डिकोड कर रही थी आपका सिलेबस, तब मैंने बताई थी, तो आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हो।
ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन आपको एक मिलेगा वो मिल सकता है हाउसिंग फाइनेंसिंग एजेंसीज की, कौन-कौन सी हाउस फाइनेंसिंग एजेंसीज होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं और इनके क्या कार्य होते हैं, ठीक है? और इनकी क्या आवश्यकता है? तो ये आप एक अच्छे से अगर तैयार करते हो तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है? एक मिलेगा आपको हाउस लोन की, हाउसिंग लोन कौन-कौन सी एजेंसीज प्रोवाइड कराती हैं और इसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस रहता है। तो अगर ये आप तैयार करोगे तो ये भी आपको क्वेश्चन एक मिल सकता है। एक क्वेश्चंस जैसे मैंने अभी बताया आपको दीवारों की परिसज्जा है या फ्लोर की परिसज्जा है, इसके साथ-साथ आपको फर्नीचर का अरेंजमेंट कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन किसी के साथ भी जैसे रंग के साथ भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि किसी भी रूम का ड्राइंग रूम का फर्नीचर का लेआउट तैयार कीजिए या एक घर का फर्नीचर का सिलेक्शन और लेआउट तैयार करिए कि एक घर का फर्नीचर जैसे बेडरूम की बात करें तो बेडरूम में बेड होता है आपका, ठीक है, साइड टेबल हो सकती है और आपका ड्रेसिंग टेबल हो सकती है, तो वो कैसे आप उसको अरेंज करोगे। तो इसमें कई चीजें आपने ध्यान रखनी है, आपने रूम की एंट्रेंस किधर दी है, आपने दिशा का ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये लेआउट तैयार करना है, जैसे किचन का लेआउट तैयार करिए तो कहाँ सिंक होगा, कहाँ आप गैस स्टोव रखेंगे, कहाँ पे आप अलग-अलग सेंटर्स, प्रिपरेशन सेंटर्स कहाँ देंगे, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। ड्राइंग रूम की अगर बात करें तो सोफा कैसे अरेंज करेंगे, तो ये विद पिक्चर आपको दिखाना पड़ेगा, ये यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, लेआउट तैयार करना पड़ेगा। जहाँ भी लेआउट वर्ड होगा ना, वहाँ ध्यान रखिएगा कि आपको वहाँ पे उसकी पिक्चर बनानी पड़ेगी कि रूम का आपको साइज़ देना होगा, दिखाना होगा कि यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ विंडो है। तो वो सब कुछ आपको छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ उस रूम की दिखानी पड़ेगी कि कहाँ सोफ़ा है, कहाँ टेबल है, कहाँ साइड लैंप है। तो ये सारी चीज़ें आपने दिखानी होंगी और ये जो हो सकता है वो एमआईजी, एचआईजी ग्रुप के अकॉर्डिंग आपसे पूछ लिया जाए कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए फर्श का ओह सॉरी फर्नीचर की व्यवस्था करके एक लेआउट तैयार कीजिए या एक उच्च परिवार के लिए उच्च आय वर्गीय परिवार के लिए फर्नीचर कैसा सेलेक्ट करें और हम उसका एक लेआउट तैयार करें। तो फर्नीचर सिलेक्शन जो आएगा आपका कि किसी भी परिवार के लिए फर्नीचर सिलेक्शन कैसे करना चाहिए और किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखकर अपना ये पेपर तैयार करिएगा। ये थ्योरी का पेपर है, आपको बहुत ट्रिकीनेस के साथ इसको आंसर करना होगा। तो मैं फिर कहूँगी कि पेपर आराम से पढ़िएगा ज़रूर, उसके बाद लिखने की कोशिश करिएगा। इधर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है और आप इसमें क्या-क्या चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है? तब आप अपना क्वेश्चन अरेंज करिएगा। तो कलर थीम है, कलर पूरा आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। फटिक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आप अपना वर्क सिम्प्लिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो है आंतरिक सज्जा, चाहे वो फ्लोर फिनिश हो, चाहे वो वॉल फिनिश हो, ये बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सारी टाइप्स ऑफ वॉल फिनिश आप तैयार करिएगा और एक फर्नीचर सिलेक्शन की कोई भी घर के लिए फर्नीचर हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्या-क्या फर्नीचर होना चाहिए और उसका अरेंजमेंट, उसका लेआउट, ठीक है? ये आप तैयार कर लोगे तो आपको आई थिंक आपको सफिशिएंट क्वेश्चंस मिल जाएँगे और बाय कहते हैं ना बैकअप के लिए आप भई हाउस फाइनेंसिंग एजेंसीज़ जान लीजिएगा कौन-कौन सी होती हैं। सबका काम एक होता है लेकिन थोड़ा-थोड़ा सा अंतर ऑब्वियसली सब में होता ही है। ठीक है? तो इनके काम क्या हैं हाउस फाइनेंसिंग एजेंसीज़ के और ये कैसे काम करती हैं और इनकी क्यों ज़रूरत है, ठीक है? और एक हाउस लोन। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया आपके हाउसिंग एंड होम फर्निशिंग का, ठीक है? आई होप आप इसको अच्छे से करिएगा और गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। ओके, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, गुड लक।